ईद मुबारक बच्चों। कितनी खुशियों भरा त्योहार आ गया है। ईद। अम्मू एंड यू चैनल पर मैं हूँ अम्मू और आप सबके लिए ईद के खास मौके पर मैं ईद का चांद कहानी लेकर आई हूँ। ईद का चांद बहुत ही प्यारी कहानी है जिसे लिखा है मोहम्मद अरशद खान ने। आइए सुनाती हूँ कहानी ईद का चांद। अम्मा की आंखें छलक आ रही थी। उसके पास इतने पैसे ही कहाँ थे जो बच्चों के कपड़े सिलवाती। सब नए कपड़े पहनते हैं। उसने तो झूठा दिलासा दे रखा था, पर अब उसका दिल यह सोचकर कांप रहा था कि जब झूठ खुलेगा तो बच्चों पर क्या बीतेगी। अम्मा सलमा को दवा पिला रही थी। 2 साल की उस मासूम बच्ची की तबीयत खराब चल रही थी। अम्मा का सारा ध्यान उसे दवाई पिलाने में लगा हुआ था। थोड़ा इंतजार करने के बाद अब्दुल्ला ने अम्मी की ओर देखा। उसे अपनी तरफ ताकता हुआ पाकर अम्मा ने लंबी सांस भरी और कहने लगी, जब अल्लाह की मर्जी होगी तब होगी। अगर आज चांद निकल आया तो ठीक है, कल नहीं तो परसों, जब निकलेगा तब होगी ईद। अम्मा, मैं नमाज पढ़ने जा रहा हूँ, अभी होकर आता हूँ। हाँ बेटा, अल्लाह से खूब दुआ करना। अल्लाह मासूम बच्चों की दुआएं जरूर कबूल करता है। अम्मा ने छलके हुए आंसू छुपाते हुए नन्हे अब्दुल्ला से कहा। अब अब्दुल्ला मस्जिद चला गया नमाज पढ़ने। अब्दुल्ला के अब्बा मजदूरी करते थे। साल भर पहले 2 मंजिला इमारत पर सीमेंट की बोरी पहुंचाते हुए फिसल कर गिर गए। 2 दिन अस्पताल में भर्ती रहने के बाद वह इस दुनिया से चल बसे। अब अम्मा ही घरों में झाड़ू बर्तन करके दोनों बच्चों का पेट पालती थी। नमाज खत्म होते ही लोग जल्दी जल्दी घरों की ओर बढ़ लिए। घर की औरतें चांद देखने के लिए पहले से ही छतों पर जमा थीं। अब्दुल्ला भी मस्जिद से बाहर आकर आसमान निहारने लगा। वहां से आसमान का एक टुकड़ा भर दिखाई पड़ता था। तभी महमूद उधर आया और कहने लगा, अब्दुल्ला, तुम्हारी अम्मा दरवाजे पर परेशान खड़ी हैं, जल्दी जाओ वरना पानी निकल जाएगा। चांद देखने की उत्सुकता में अब्दुल्ला भूल ही गया था कि उसे सड़क पर लगे नल से पानी भरकर लाना था। भागता हुआ वो घर गया और तेजी से घर के सारे काम निपटाकर अब्दुल्ला ने फिर मैदान का रुख लिया। वहां से आसमान साफ दिखाई पड़ता था। मैदान में तो भीड़ लगी थी। लोग आपस में बैठे बातें कर रहे थे, कुछ दुकान पर खड़े चाय पी रहे थे। सभी का ध्यान आसमान की ओर बार बार जाता था। क्या चांद दिखाई दिया? अब्दुल्ला ने वहां खड़े एक आदमी से पूछा। पता नहीं, उसने उपेक्षा से कंधे उचकाए। अब्दुल्ला को उसके इस उत्तर पर हैरानी हुई। तभी साथ खड़े दूसरे आदमी ने पान थूकते हुए कहा, जाओ टीवी पर खबर देखो, वहीं पता चलेगा। यहाँ पर तो बादलों की वजह से किसी को चांद नजर ही नहीं आया। और फिर वह दोनों वहां से चल दिए। अंधेरा गहराने लगा। लाइट भी नहीं थी। लोगों ने अपनी दुकानों और घरों में रोशनी कर रखी थी, पर उसके बावजूद सड़क पर निपट अंधेरा था। अब्दुल्ला थके कदमों से घर लौट रहा था और कहने लगा आके अपनी माँ से, बजरंगी ने अपनी गुमटी पर छोटा टीवी लगा रखा है, चल वहां पता करके आते हैं। नहीं भाई, अम्मा खाना लेकर बैठी होंगी, मुझे सलमा को भी तो देखना है, अब्दुल्ला ने कहा और अपने घर की ओर चल दिया। ठीक है, तू जा, मैं पता करके आता हूँ। और महमूद भागता हुआ चला गया। अब्दुल्ला घर लौटा तो सचमुच अम्मा उसका इंतजार कर रही थी। खाना बनाने के बाद अम्मा ने डिबरी बुझा दी। सामने वाले घर में जले बल्ब से कोठरी में थोड़ी बहुत रोशनी आ रही थी। अम्मा, अगर कल ईद हो गई तो? अब्दुल ने पूछा। अम्मा कुछ ना बोली, बस कपकपाती सी आह भर कर रह गई। अब्दुल्ला ने फिर पूछा, अम्मा तुम ना कहती थी कि शाम तक दर्जी कपड़े लेकर आ जाएगा, आया नहीं। और अगर कल ईद हो गई तो नए कपड़े कैसे पहनेंगे? दुकानें तो सब बंद होगी ना। अम्मा की आंखें छलक पड़ गई। उसके पास इतने पैसे ही कहाँ थे जो बच्चों के कपड़े सिलवाती। उसने जो झूठा दिलासा दे रखा था
हालांकि मोहल्ले वालों ने उसकी मदद के लिए कुछ पैसे दिए थे। जिन घरों में काम करती थी वहां से भी थोड़ी बहुत मदद मिल रही थी, पर सलमा की बीमारी भी तो थी, उसमें भी तो पैसे लग रहे थे। घर में 2 जून खाना जुट रहा था, यही बड़ा चमत्कार था अम्मा के लिए। उसने हाथ फैलाकर मनी मन कहा, या मेरे मालिक इन बच्चों का दिल रख ले, मैंने झूठ के सहारे इतने दिन बिता लिए। और अम्मा रो पड़ी। अब्दुल्ला को अंधेरे में अपनी अम्मा के आंसू नजर नहीं आए। तभी दरवाजे पर किसी ने आवाज दी, बड़ा सन्नाटा है, सब सो गए क्या? अम्मा लपक कर बाहर गई तो देखा दयाराम खड़ा था। वह अब्दुल्ला के अब्बा के साथ मजदूरी किया करता था। उसके हाथों में कपड़ों की थैलियां थी। अब्दुल्ला चौंक कर उठ पड़ा और कहने लगा, अरे वाह चाचा, मेरे कपड़े आ गए क्या? दर्जी ने कपड़े आपके हाथ भिजवा दिए क्या चाचा? हाँ मेरे बच्चे, दयाराम का स्वर भीग गया। सलमा अपने कमजोर हाथों से कपड़ों को छूकर खुश हो रही थी और अपनी तोतली आवाज में कह रही थी, अम्मा इतने अच्छे कपड़े क्या मेरे लिए हैं? अम्मा चुप थी और उसका गला रूंध जा रहा था। वह कुछ बोलने को हुई पर दयाराम ने इशारे से उसे चुप करा दिया। अब्दुल्ला कपड़े तन से लगाकर देख रहा था और कह रहा था, अम्मा तुम तो कहती थी दर्जी के पास वक्त नहीं है, उसे बहुत काम है, पता नहीं कपड़े सिल भी पाएगा कि नहीं, पर देखो उसने कितने अच्छे कपड़े सिल दिए हैं। अब्दुल्ला दयाराम से आकर लिपट गया। आप बहुत अच्छे हैं चाचा। दयाराम ने उसके सिर पर हाथ फेरा और बोला, सेवैया बनवा कर रखना, कल खाने आऊंगा। बच्चों को दुलार कर दयाराम बाहर निकल गया। उधर मस्जिद में ऐलान हो रहा था, हजरात चांद देख जाने की तस्दीक हो गई है, ईद इंशाअल्लाह कल मनाई जाएगी। अब्दुल्ला तो खुशी से नाचने लगा और अब अम्मा के आंसू तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। बच्चों, कितने दिल को छू लेने वाली कहानी थी ना। लेकिन एक बात आपने देखी, जो मन से ईश्वर को याद करता है, ईश्वर अवश्य उसकी प्रार्थना सुनता है। अब्दुल्ला को नए कपड़े चाहिए थे, अम्मा को अपने बच्चों के लिए नए कपड़े चाहिए थे, तो दयाराम के रूप में वो उन सब की इच्छा पूरी हो गई। और दयाराम का दिल देखो बच्चों, अब्दुल्ला के पिता को गए हुए 2 साल बीत गए थे, फिर भी अपने दोस्त के परिवार की मदद करने के लिए अभी भी वो राजी थे। इसी तरह से प्यार से एक दूसरे के दुख को समझकर उसको दूर कर हर त्योहार मनाना ही वाकई में त्योहार की खुशी होती है। तो बच्चों, फिर से एक बार ईद मुबारक, खुश रहिए और सबके लिए मन में प्यार रखिए। अम्मू फिर आएगी, तब तक आप क्या करेंगे? लाइक शेयर सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस करिए और अम्मू के आने का इंतजार करिए। तब तक अम्मू कहती है टाटा।